मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। डरने वाले को कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों को कदमों में सारा जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल UCI 6 to 12 क्लास में स्वागत है। अब हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का अध्याय 1। सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी। इसमें हम लोग जानेंगे चैप्टर 1 में मानो बनो, यानी इस कविता के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मानव यानी मानव जीवन का किस तरह वृत्तांत है, यानी सही मानव का किस तरह का जीवन है, उसके बारे में हम लोग इस कविता के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद से इससे यानी इसका अर्थ जानेंगे और इससे यानी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग उसके इसी सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पुनः अंत तक देखें। इसमें यानी इस वीडियो को देखने के बाद से इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको डाउट होगा वह बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। हमारा दिया हुआ है कि है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानो बनो मानो जरा। उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पंक्ति, अब अश्रु दिखाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुनकार कर दो एक जिससे थरथरा जाए धरा, मानो बनो मानो जरा। उसके बाद से फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। इसमें दिया हुआ है कि उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें नहीं देता, यानी उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व कनकन का हरा, मानो बनो मानो जरा। उसके बाद से बात कर रहे हैं हम लोग कि अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उबरा। यानी इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि इस जो हम लोग का पंक्ति दिया हुआ है इससे इसका अर्थ हम लोग जानेंगे कि इसका आखिर सही मायने में मानो का एक सही अर्थ क्या होता है। जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में देख रहे हैं कि अब हाथ मलो, अब हाथ मत मलो, यानी जलना अगर ऐसे जलो कि अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, मानो बनो मानो जरा। यानी ऐसा आपको जलना है कि आपको वो जो जलन हो रही है, यानी जो आप में जलन का ताप है, तो उससे भी क्या निकले, एक ऊष्मा निकले, एक ऊर्जा निकले, ताकि वो दूसरों को क्या करे, प्रभावित करे, मोटिवेट करे। उसके हम लोग इसका एकदम सटीक सारांश के माध्यम से यानी इस चैप्टर को जो भी हम लोग अर्थ जानेंगे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इस अध्याय 1 में मानो बनो का जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है, आपको इनका नाम रखना है कि जो मानो बनो कविता का लेखक कौन है, तो शिव मंगल सिंह सुमन। उसके बाद से हम लोग कविता का अर्थ जानेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कविता का जो हम लोग का अर्थ जानेंगे, दिया हुआ है कवि लोगों को, यानी कवि जो लोगों को संदेश देता है कि मानव बनने के लिए किसी से प्रेम करना तथा खुशामद या विनती करना भूल है। इससे भी मानव की सबसे बड़ी भूल उस पर भरोसा करना है, क्योंकि सामान्य मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक होता है। इसलिए कवि लोगों को सलाह देते हुए कहता है कि मानव स्वाभिमानी बने, परमुखावेक्षी नहीं बने, यानी परमुखावेक्षी नहीं बनना है, यानी किसी के मुंह पर ऐसा वैसा बात नहीं करना है। उसके बाद से हम लोग सेकंड पंक्ति में देख रहे हैं, दिया हुआ है कि किसी को न तो अपना दुख, पीड़ा, कष्ट या मजबूरी प्रकट करने की सलाह देता है और न ही किसी के समक्ष गिड़गिड़ाने अथवा हाथ फैलाने की इजाजत देता है। कवि मानव को हर स्थिति में स्वाभिमानी की भांति सारी मजबूरियों को सराहते हुए शेर की भांति दहाड़ते रहने अर्थात स्वाभिमानपूर्ण वचनों से संसार को चकित करने का संदेश देता है। कवि के अनुसार ऐसा काम वही कर सकता है जिसमें स्वाभिमान होता है अथवा मानवता के भाव से ओतप्रोत होता है। कवि हमें मानव बनने के लिए प्रेरित करता है कि सही मानव
क्या क्या भूमिका होता है, अपने जीवन में क्या कर्तव्य होता है, इस कविता के माध्यम से आपको सिखाता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट पंक्ति में देख रहे हैं, तो दिया हुआ है कि सच्चा मानव कहलाने का वही अधिकारी होता है जो स्वयं दुख सहकर एक नया संसार बनाने का प्रयास करता है, अपनी व्यथा वहीं प्रकट करता है जिससे पुरुषार्थ नहीं होता। कर्मवीर मानव तो समाज एवं देश की महान शक्ति होता है। वह सांसारिक समस्याओं को अपने समस्या मान जो चित्र प्रयास करता है। कायर स्वाभिमान के मूल्य को नहीं समझता, इसलिए कवि चाहता है कि हर कोई मानव बनने का प्रयास करे ताकि वह दूसरे को दुख दर्द को समझ सके। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। दिया हुआ है कि कवि कहता है कि समय बीत जाने पर, यानी समय बीत जाने पर या अवसर खो देने पर पश्चाताप करना या दुख प्रकट करना व्यर्थ है। समय रहते ही अपने अधिकार के प्रति सजग होना लाभदायक होता है। जो व्यक्ति समय अनुकूल आचरण करता है अथवा अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करता है तो उससे समाज को एक नई शक्ति मिलती है। इसलिए कवि लोगों को आग्रह करता है कि तुम अपने कर्म या आचरण से लोगों के मन की गांठ खोल दो ताकि वह सामान्य मानव बन सके। यानी हमने जो भी हम लोग का कविता का पंक्ति दिया था उसका हम लोग अर्थ जाने, यानी इससे आपको क्या लगता है, यानी एक सही मानव का, एक सही मानवता का इस कविता के माध्यम से आपको दिखाया गया है। उसके बाद से हम लोग आगे की बात करेंगे। दिया हुआ है प्रश्न अभ्यास, यानी हमने कविता को पढ़ा और कविता को हमने सही अर्थ के मायने में उसको हम लोग देखा। अब हम लोग जानेंगे उससे रिलेटेड उसके प्रश्न अभ्यास। तो इस पर यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 1 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 आपको दिया हुआ है कि मानो बनो शीर्षक कविता के कवि कौन थे। तो हमने पहले ही चर्चा किया था कि जो मानो बनो शीर्षक कवि हैं, शीर्षक कविता का कवि हैं, उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। क्या याद रखना है गैस? शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद से आपको सेकंड दिया हुआ है कि मानव बनने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए। यानी एक सही मानव बनने के लिए, एक सही माने में मानव का एक अच्छा आचरण दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसको आपको अपने भाव में प्रकट करना है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि मानव बनने के लिए किसी को प्रसन्न करने की उसकी खुशामद या विनती नहीं करना चाहिए। यानी एक मानव का कर्तव्य यह होना चाहिए कि दूसरे मनुष्य को खुश रखने के लिए उसके आगे खुशामद कीजिए, उसकी विनती कीजिए। यानी खुशामद का अर्थ क्या होता है, यानी उसको खुश रखने के लिए आपको जो जो कार्य करना पड़े उसी को हम लोग खुशामद कहते हैं। भोजपुरी में जान लीजिए कि मान लीजिए कि आप किसी को खुश रखने के लिए उसके कहा में रहकर आप उसका अनुकूल कार्य करते हैं, उसकी खुशामद करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खुशामद करते हैं। या वो विनती करते हैं या गिड़गिड़ाते हैं तो उस वैसा सही मानव का पहचान नहीं होता है। उसके बाद से हम आगे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए। यानी एक सही मानव का पहचान यह होता है कि वह किसी पर आश्रित नहीं होता है। समान मानव बनने के लिए स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। क्या बाबू? यानी स्वाभिमानी होना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसी के अनुरूप कर्म करना चाहिए। कर्म पथ से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्यता के पथ पर कर्तव्य का निर्वहन, परोपकार, दयालुता के लिए तत्लीन रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हम लोग दे दिए आसान भाषा में। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ है आपको कि कवि के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल क्या है। यानी कवि कह रहे हैं कि कवि के अनुसार व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल क्या होती है, ये आपको बतलाना है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि कवि कहते हैं कि प्यार करना और किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद करना भूल है। यानी प्यार करना और किसी को खुश रखने के लिए उसकी खुशामद, यानी उसके हर कहा को माना जाना। यानी आप मतलब एक जैसा कि आप किसी को खुश रखने के लिए या आप जिससे ज़्यादा चाहते हैं या उससे प्रेम करते हैं तो उसको खुश रखने के लिए उसको हर बात मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही क्या होता है, मनुष्य का भूल होता है। लेकिन किसी के आस पर जीना सबसे बड़ी भूल है। और ये भी साथ में ध्यान रखना चाहिए कि किसी के आस पर, यानी आप
अपना कर्तव्य स्वयं नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के भरोसा जी रहे हैं, उसी के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। किसी के आश्रय पर जीने वाले व्यक्ति को सदा अपमानित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, यानी अपमान झेलना पड़ता है। व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए गैस, यानी आत्मनिर्भर और स्वाभिमान होना चाहिए, यानी उसको किसी भी यानी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यानी वह जो भी काम करे वो उसमें उसका 75% 80% उसका सहभागिता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी आंसर दे दिए। उसके बाद से बात करेंगे, अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कुछ श्लोक दे दिया गया है और उसका आपको क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। यानी इसका अर्थ क्या है आपको समझाना है। तो इसका अर्थ लिखिएगा कि संसार उसी के समक्ष नतमस्तक होता है जो स्वाभिमानी होता है, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में अंडित रहता है और क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए अपना हाथ नहीं फैलाता। कभी हमें बतलाता है कि अपने दुख, पीड़ा, कष्ट को प्रकट नहीं करना चाहिए और न ही किसी से याचना करनी चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी खुशामद नहीं करनी चाहिए। कभी हमें स्वाभिमानी होने का नसीहत देते हैं। हमें स्वाभिमानी पूर्ण व्यवहारों से संचार को चकित कर देना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति ही मानवता के भाव को ओतप्रोत होता है। हमें हर हाल में मानव बनने की जरूरत है। यानी इसके जो श्लोक है उसका अर्थ यह निकलता है कि हमें हर परिस्थिति में, चाहे वो कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, हमें किसी का खुशामद नहीं करना चाहिए, किसी का कहा में नहीं रहना चाहिए। एक अच्छी मानव का पहचान होता है कि उसे स्वाभिमान होना चाहिए, वो उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए। यानी वो भी जो भी कार्य करे वो अपने अनुसार ही करे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 ही में दिया हुआ है, दूसरा श्लोक दिया हुआ है कि अब हाथ मत मलो। यानी अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा का उर्वरा। यानी जो हाथ मलने की बात कही है कवि ने और जो हृदय की भस्म यानी जलने की बात कही है, देखिए कितना बढ़िया बात कहे हैं कि एक सही मानव की क्या होती है पहचान। यानी हाथ नहीं मलना चाहिए, किसी से नहीं जलना चाहिए। अगर आप जल रहे हैं तो ऐसा जलिए जैसे कि सूर्य जलता है। सूर्य जलता है और उसके प्रकाश से लोग कितना लाभान्वित होते हैं, तो वैसा जलन पैदा कीजिए अपने आप में, वैसा जलिए। किसी दूसरे व्यक्ति से नाम मात्र के नहीं जलिए। जलना है तो सूर्य के प्रकाश की तरह जलिए, ताकि वो आपका प्रकाश भी क्या आ जाए, दूसरे के काम आ जाए। यही आपको कवि के माध्यम यानी इस श्लोक के माध्यम से कवि आपको बताता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अर्थ में क्या लिखा है कि कवि कहता है कि अवसर खो देने पर पश्चाताप करना बेकार होता है। यानी हाथ मलने का अर्थ क्या है कि मान लीजिए कि आपने अवसर खो दिया और हाथ मल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से अपने उस कार्य को करते रहना चाहिए। अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए। हमें समय रहते अपने अधिकार के प्रति सजग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करता है, उससे समाज को एक नई ऊर्जा मिलती है और हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। यदि जलना है तो धूप की तरह जलना चाहिए, जिससे दूसरे को ताकत मिलती है और हृदय भस्म से पृथ्वी को उपजाऊ बनाना चाहिए, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक बनाना चाहिए। अतः मनुष्य को मनुष्य बनना चाहिए। यानी इस भावार्थ में, इस अर्थ में आपको कहा गया है कि आपको ऐसा जलना है जैसे कि धूप जलता है। धूप भी जलता है तो क्या करता है, यानी दूसरे को क्या मदद करता है, यानी उससे लाभान्वित कराता है। तो ऐसा हमें जलना चाहिए। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि पाठ के आगे कर दिया हुआ है, कुछ आपको प्रश्न दिया है, उसका आंसर हम लोग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में
कौन कौन सी गुण देखने को चाहेंगे, यानी जो मानव बनने की सही गुण है उसमें आपको कौन कौन से गुण अच्छे लगता है, कौन कौन से गुण एक सही मानव में होना चाहिए, ये आपको बतलाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कवि ने मानव बनने की जो बात कही इसके अतिरिक्त भी कुछ मानव के गुण होने चाहिए। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि मानव को धर्म तत्व को पालन करना चाहिए, यानी आप किसी न किसी एक धर्म तत्व को मानना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप नास्तिक नहीं होंगे, आप किसी पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इसके अतिरिक्त कुछ मानव के गुण होने चाहिए जो मानव को चरित्रवान एवं दृढ़ संकल्पी और शीलवान होना चाहिए, यानी उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, ताकि वह एक सही मानव की पहचान कराने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समय का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कोई आप कोई कार्य कर रहे हैं या आप कोई कार्य में व्यस्त हैं और उसी समय आपको अगर कोई समस्या आ जाती है तो उसका निष्पादन आप किस तरह से करते हैं, किस ढंग से करते हैं, उसको आपको बतलाना है। जैसे हम लोग यहाँ पर आंसर में देख रहे हैं कि जब भी कभी मेरे समक्ष कोई समस्या आती है तो मैं शांतिचित्त होकर उस समस्या का निदान करता हूँ। यानी अगर आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए कि शांतचित्त होकर उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए, उस समस्या के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके बारे में ना सोचकर अवांट बवांट सोचना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका समय भी जाएगा, आपका समय भी बर्बाद होगा और आप सही मार्गदर्शन पर नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है कि मेरे परीक्षा समय ही मेरे बड़े भाई की शादी है, उस समय शादी में बहुत लोग जुटेंगे, घर में बहुत शोरगुल होगा। मैंने इसका निदान ढूंढा कि विवाह के दरमियान बगीचे में बने कमरे में पढ़ाई करूंगा। इस प्रकार मैंने इस समस्या का निदान किया। यानी अगर आपके मान लीजिए कि आपकी परीक्षा है और उसी समय आपकी भाई या बहन का शादी है तो आप उस समय में अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कैसे बनाए रखेंगे। तो आपको क्या कीजिए, आपका एक दलान होना चाहिए या दलान नहीं भी होना चाहिए तो एक ऐसा शांतिचित माहौल में जाकर 2 घंटा 4 घंटा आपको पढ़ाई यानी आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहिए, ताकि आप क्या हो सके अपने मार्ग पथ पर से विचलित ना हो, अपने सही मार्ग पर हमेशा चलते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। दिया हुआ है इसमें कि मानो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे कि मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। यानी जो मानव का अर्थ है उसके जीवन का खुद अधिकार होना चाहिए, इसके विचार पर आपको एक तर्क समीक्षा करना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर में हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि जब तक मानव के जीवन पर दूसरे का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है। यानी जब मान लीजिए कि मानव आप हैं और आपके जीवन पर किसी दूसरे का अधिकार है तो आप क्या हैं, एक पशु तुल्य हैं, यानी एक पशु की तुलना योग्य हैं, क्योंकि दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर सकता। यानी आप दूसरे के अधीन हैं, दूसरे के अंगरक्षक हैं, तो ऐसे स्थिति में आप अपने स्वेच्छा के अनुकूल वह कार्य नहीं कर सकते। ऐसा मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी दूसरे पर आश्रित होता है। यानी आप अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी क्या कीजिएगा, दूसरे पर आश्रित होना पड़ेगा। जैसे कि एक पशु भोजन के लिए भी मालिक पर आश्रित होता है। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे। अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो वह सही सच्चा मानव कहलाएगा। यानी जो भी मानव होगा, जो भी मानव मनुष्य हैं, अगर अपनी समस्या का निदान स्वयं ढूंढ ले और अपनी समस्या का निदान स्वयं करे तो एक सच्चा मानव कहलाने योग्य होंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन आंसर की बात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले सेशन में व्याकरण पर। यानी आपको इस चैप्टर में कुछ व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें इसका आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। इस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं
कहीं 5 मुहावरों को लेकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी आपको क्या करना है, ये 5 मुहावरा लिखना है और उसका अर्थ देकर, उसका मायने देकर, उसका अर्थ देकर उस पर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम फर्स्ट दिया हुआ है नाक का बाल होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत प्यार होना। यानी नाक का बाल का अर्थ क्या होता है, बहुत प्यार होना। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस क्या बनाया हुआ है कि सचिन तेंदुलकर भारतीय का ही नहीं विदेशियों में भी नाक का बाल हैं। यानी ये जो सचिन तेंदुलकर हैं वो अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चित हैं, उनसे बहुत प्यार लोग करते हैं। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं सेकंड दिया हुआ है आपको कि कान देना। यानी कान देना का अर्थ क्या होता है, ध्यान देना। जैसे कि हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, वाक्य के माध्यम से समझेंगे कि रमेश शिक्षक की बातों पर कान नहीं देता। यानी जो रमेश है वो शिक्षक की बातों पर ध्यान, यानी कान देना का मतलब क्या होता है, ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को पॉज कर भी आप अपने कॉपी में सभी क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नाक रगड़ना। नाक रगड़ना का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको, खुशामद करना। यानी जो भी व्यक्ति होते हैं नाक रगड़ते हैं उसका सही अर्थ क्या होता है, खुशामद करना। ठीक है, जैसे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ लोग नेताओं के आगे नाक रगड़ते रहते हैं। यानी अपने स्वार्थ, यानी अपने काम, अपने भलाई के लिए लोग क्या करते हैं, नेता के सामने नाक रगड़ते रहते हैं। यानी खुशामद करते रहते हैं कि हम ये कर दें, वो कर दें। इससे क्या होता है कि उनको उन पर आश्रित रहते हैं, उनको खुश करते हैं ताकि उनसे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए। ठीक है, आपको हम आशा करता हूं कि आपको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आती होगी। उसके बाद से हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है कि आंख लाल होना। तो इसमें क्या होता है, आंख लाल होना का अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना। क्या होता है गाइस, क्रोधित होना। जैसे हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे, पुत्र को शैतानी करते देख पिता की आंखें लाल हो गई। यानी जो भी पुत्र हैं उनको शैतानी करते हुए उनके पिता जो हैं उनकी आंखें क्या हो गई, लाल हो गई। उसके बाद से आगे बात करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि दांत निपोड़ना। यानी दांत निपोड़ना का अर्थ क्या होता है, लाचारी प्रकट करना। यानी भिखारी दांत निपोड़ कर भीख मांगते फिरता रहता है। यानी अपने लाचार प्रकट करता है, अपनी को लाचार दिखाता है कि मैं विवश हूँ, प्लीज हमें मदद कर दीजिए। तो यानी दांत निपोड़ना का सही अर्थ क्या होता है, लाचारी प्रकट करना, यानी अपने आप को लाचार दिखाना। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें दिया हुआ है कि इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। यानी आपको शब्द दे दिया गया है, उसका विपरीतार्थक। विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, क्या बाबू याद रखना है, विपरीतार्थक का अर्थ होता है उल्टा। जैसे दिया हुआ है कि फैलाना, तो फैलाना मतलब क्या होता है, फैला देना, यानी उसको फैला देना। और उसके बाद से उसका हम लोग उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, समेटना। समेटना का अर्थ क्या होता है, यानी इकट्ठा कर लेना। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं, ख नंबर में दिया हुआ है कि प्यार, यानी प्यार का क्या होता है, तिरस्कार। यानी प्यार करना है, यानी वो आपको क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है, आप बदले में क्या कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, यानी उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ग नंबर में देख रहे हैं कि मानव। तो मानव वही होता है जिसमें मानव के गुण होना चाहिए, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, दानव। तो यहाँ पर दानव भर लीजिएगा। उसके बाद से देख रहे हैं घ नंबर में दिया हुआ है भूल। तो भूल मतलब होता है, भूल का सही अर्थ यानी विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, सही। यानी भूल, मुझसे भूल हो गई कि मैंने ये काम नहीं किया, तो इसका सही क्या होगा, उसका सही अर्थ क्या होगा, सही। कि सही से वो कर लेना, भूल मत जाना, सही से वो कार्य कर लेना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, भूल का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्लास 7 का अध्याय 1 यानी हिंदी जो हम लोग का सेशन है उसके चैप्टर को हम लोगों ने आज कंप्लीट किया। अब हम लोग इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके सेकेंड चैप्टर को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेकर 12 तक सही विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।